हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गॉड एक्सेल क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वचन। तो आज हम सीखेंगे वचन क्या होते हैं, वचन की परिभाषा, उसके भेद, वचन के क्या नियम होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वचन क्या होता है। वचन जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संख्या वाचन। संख्यावाचन जो होते हैं उसी को हम वचन कह देते हैं। वचन जो है मतलब कि किसी को कुछ कहना या सुनना भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वचन की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कह देते हैं। सिंपल अर्थों में अगर हम कहें साधारण शब्दों में तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कह देते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखें, लड़की खेलती है तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक लड़की है वो खेल रही है। और उसकी जगह अगर हम कह दें कि लड़कियां खेलती है तो हमें एक लड़कियों के समूह के बारे में पता चल रहा है, एक से अधिक लड़कियों के बारे में पता चल रहा है, तो हम उसे वचन कह देंगे। वचन के जो भेद होते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम सबसे पहले समझते हैं एक वचन क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हुआ है, एक, जिस तो हम कह देंगे जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, लड़की हो गई, सिपाही हो गया, बच्चा हो गया, कपड़ा हो गया, माता, पिता हो गया। तो इससे हमें एक व्यक्ति का होने का पता चल रहा है। जैसे कि पुस्तक हो गई, घड़ी हो गई, कमरा हो गया, तो एक वस्तु का पता चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं बहुवचन क्या होता है। तो बहुवचन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया, बहु मतलब कि बहुत ज्यादा, यानी कि एक से अधिक। तो बहुवचन की परिभाषा हो जाएगी जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या फिर अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के हो गए, गाय हो गई, कपड़े हो गए, टोपियां हो गई, मालाएं हो गई। तो इसमें क्या है, हमें एक से अधिक बच्चों के बारे में पता चला। जैसे कि गमले हो गए, तो इसमें किसी एक गमले के बारे में, एक वस्तु के बारे में बात नहीं करी, बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक वचन और बहुवचन के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला जो नियम होता है एक वचन और बहुवचन का, वो होता है कि आदरणीय या जो सम्मानीय जो व्यक्ति है उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। तो एक वचन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, उसी को हम बहुवचन में प्रयोग साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कि गांधी जी चंपारण आए थे, तो ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। जैसे कि अगला एग्जांपल लेते हैं हम, पापा जी कलकत्ता जाएंगे। तो इसमें पापा जी जो है वो कल कलकत्ता जाएंगे। अब जो अगला उदाहरण देखते हैं, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। तो ये एक वचन है, व्यक्ति के बारे में पता चल गया हमें, लेकिन छुआछूत के विरोधी थे मतलब कि बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। तो अगला जो हमारे नियम है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। तो अगर हमें किसी का व्यक्ति का संबंध दर्शाना हो तो हम एक वचन और बहुवचन दोनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि नाना हो गया, मामी हो गई, ताई हो गई, ताऊ हो गए, नानी हो गए, मामा हो गया, चाचा, चाची, कोई भी हो सकता है। तो अगला जो हमारा नियम है, द्रव्य की सूचना देने के लिए द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जो जो द्रव्यवाचक जो होता है संज्ञा, उसका प्रयोग केवल एक वचन में ही करते हैं, हम बहुवचन में नहीं कर सकते। जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया। पानी है तो एक ही है, ये बहुवचन में तो कर नहीं सकते। तो अगला जो नियम हो जाएगा, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे दाम हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गए, आंसू हो गए, लोग हो गए, समाचार हो गए, हस्ताक्षर हो गए। ये सब जो है ये बहुवचन के शब्द है। इन शब्दों का प्रयोग हम केवल बहुवचन में करेंगे। अब देखो उदाहरण से समझते हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, तो ये बहुवचन शब्द है। आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, या फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। तो ये सब जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है, आपका जो है। अब बात करते हैं अगले नियम की। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जो पुल्लिंग के जो शब्द है ना, इकारांत और उकारांत जो शब्द है, इनका प्रयोग हम एक वचन में भी कर सकते हैं और बहुवचन में भी कर सकते हैं। जैसे कि एक मुनि, यहाँ पे एक वचन का बारे में पता चल रहा है।
और 10 मुनि, यानी कि बहुवचन का भी पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है, अनेक है। तो आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा छठा जो नियम है वो है, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब मीटिंग में तो मालिक ही जा रहा था, लेकिन उसने बड़प्पन दिखाने के लिए नौकर को कहा कि हम, यहाँ पर मैं की जगह हम का उपयोग किया गया है, मीटिंग में जा रहे हैं। अब जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। तो इसमें जो है गुरुजी के बारे में बताया गया है कि जब गुरुजी हमारे घर आए थे तो वे बहुत खुश थे। तो हम वह की जगह हम ये कह सकते हैं, जब गुरुजी आए तो वे बहुत खुश थे। इसकी जगह हमने बड़प्पन दिखाने के लिए कहा कि जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। तो यहाँ पे बात एक इंसान की हो रही है। अगला जो हमारा नियम है वो है, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी हो, सम्मान देना हो, तो हम उसे तुम कहने की बजाय आप कह देते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, आप कहाँ पर गए थे, तो हम ये क्या है कि उससे सम्मान देने के लिए बात करें, हमसे कोई बड़ा है तो उससे बात करने के लिए हम आप शब्द का उपयोग करते हैं। तो अगला जो नियम है, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक वचन जो है और बहुवचन जो है, इन दोनों में ही हम जातिवाचक संज्ञा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जातिवाचक संज्ञा का उपयोग केवल एक वचन में किया जाएगा या फिर बहुवचन में किया जाएगा, दोनों में कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ता जो है वो एक है, लेकिन हमें जाति का बोध हो रहा है, कुत्ता जानवर की जाति जो है उसका पता चल रहा है। वहीं अगर दूसरे उदाहरण से हमें कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ पे एक से अधिक कुत्तों के बारे में पता चल रहा है कि वो भौंक रहे हैं, और कुत्ता जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक शब्द कह सकते हैं। तो जातिवाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों में कर सकते हैं। अगला जो हमारा नियम है वो है, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। तो धातु के बारे में जो जाति पता चलती है उसका उपयोग एक वचन में होता है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, धन हो गया। तो इन सब का जो ये धातु है, इन सब का उपयोग केवल एक वचन में होगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, सोना बहुत महंगा है। या फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, चांदी बहुत सस्ती है। तो यहाँ पे चांदी जो है ये धातु है, इससे धातु की जाति का पता चल रहा है, लेकिन ये एक वचन है। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। गुणवाचक और भाववाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूं, मतलब कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया है तो उससे ग्रस्त है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है, एक से अधिक लोग हैं तो बहुवचन है। जैसे अब हम बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। तो अब हम यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे, सब लोग उनके बहुत आदर सम्मान करते थे। अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है ना, हर है, प्रत्येक है, हर एक है, इन शब्द का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, बहुवचन में नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण समझते हैं, हर एक कुआ का पानी मीठा नहीं होता। तो यहाँ पे जो हर एक जो है, ये जो शब्द है ये एक वचन बना देता है इस पूरे शब्द। यहाँ पे जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा। यहाँ पे जो प्रत्येक है जो शब्द है इसका उपयोग केवल हम एक वचन के लिए करते हैं, बहुवचन के लिए नहीं। अगला जो नियम है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसका उपयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे कि हम समझेंगे उदाहरण से, इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। तो हमें जो पता चल रहा है कि बहुसंख्यक यानी कि समूह का बोध करवा है, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल रहा है, लेकिन देश जो है वो तो एक वचन शब्द है। इससे पता चला है कि एक वचन शब्द में ही समूहवाचक संज्ञा का उपयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगला उदाहरण समझते हैं, लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पाद मचा रखा है। तो लंगूरों की जो एक टोली है ये तो होगी समूहवाचक संज्ञा। बहुत उत्पाद मचा रखा है, ये जो है एक वचन शब्द है। बहुत, बहुत जो है एक वचन शब्द है। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। 13वें जो नियम है, ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में भी किया जाता है। अगर देखो एक समूह का बोध कराए तो एक वचन में उपयोग, और ज्यादा समूह का बोध करवाए तो बहुवचन में। जैसे एक समूह, लंगूरों की एक टोली, तो मतलब कि स्पेशल एक
के बारे में बात की गई है, एक टोली के बारे में बात की है। और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात की होती तो हम उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे कि आप समझते हैं, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई है, या फिर हम ये उदाहरण लेते हैं, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां पिकनिक पर गई है। तो यहाँ पर जो बहुत सी जो है, ये बहुवचन शब्द है। और विद्यार्थियों की टोलियां गई है, यानी कि विद्यार्थियों की जो टोली है ये एक समूह का बोध कर रहा है। तो इसे ये जो है विद्यार्थियों को जो है समूहवाचक संज्ञा है। अब जो अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, एक से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। देखो, अगर हम कोई भी शब्द है उसके आगे एक लगा रहे हैं तो वो जो वचन जो शब्द है वो एक वचन बन जाता है। और लेकिन अगर वहीं पे उसके आगे एक नहीं लगा रहे तो अव्यय जो है वो बहुवचन बन जाता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, राधा के दांत चमक रहे हैं। तो इससे हमें बहुवचन शब्द का पता चल रहा है। जैसे कि मेरा एक बाल टूट गया, यहाँ पे जो एक जो शब्द है, इस एक शब्द के लगाने से जो ये वचन है ये एक वचन बन गया है। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, कर्ण कारक के शब्द। कर्ण जो कारक होता है उसके जो शब्द है, जैसे जाडा हो गया, गर्मी हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, ये जो शब्द है इनको हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे बेचारा बंदर जाडे से ठिठुर रहा है। तो ये जो जाडा जो शब्द है, जाडे से जो शब्द है, इसे हम कहेंगे बहुवचन शब्द है। अगला जो नियम है, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जाति हो गई यानी कि किसी समूह का बोध गया है, या फिर दल हो गया, जैसे दल जो है वो समूह होता है, जाति जो है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण समझते हैं, छात्रगण बहुत व्यस्त होंगे। छात्रगण यानी कि एक समूह का बोध है, एक जो समूह है, छात्रों का जो समूह है, उसके विषय में बात की जा रही है। अब उदाहरण से अगले उदाहरण समझ, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। तो स्त्री जाति जो है ये जाति का बोध कर रही है, वो बहुत संघर्ष कर रही है, यानी कि एक स्त्री के बारे में पता चल रहा है। जो स्त्री जो है, बहुत जो है, ये एक वचन शब्द है। तो इसी के साथ हमारे जो नियम है वो खत्म हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक वचन जो है उससे बहुवचन शब्द बनाने के लिए क्या नियम है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। तो पहला जो नियम है, जब अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाए। जैसे कि कोई एक वचन शब्द है उसमें जो आ है, आ लास्ट में, उसकी जगह पर हम ए लगा दे तो वो बहुवचन शब्द बन जाएगा। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे जूता जो है, इसमें ता जो है आ है, लास्ट में जो है आ, तो इसमें अगर आ की जगह ए लगा दें तो ये बहुवचन बने। जैसे जूते, तो एक से ज्यादा हो गया। लड़का, लड़का का लड़के, बहुवचन हो गया। बेटा का बेटे, कपड़ा का कपड़े, केला का केले, पेड़ा का पेड़े, कुत्ता का कुत्ते। तो आ की जगह पर अगर ए लगा दे तो वो एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द बन जाएंगे। तो हमारा जो अगला नियम है, दूसरा जो नियम है, वो क्या कहता है कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो नियम कहता है कि जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह पर ए लगा दिया जाए। जैसे पहले तो क्या था, आ की जगह पर ए था, अब ए की जगह पर ए। जैसे कि कलम जो है ये एक वचन शब्द है, इसमें अगर ए जो लास्ट में आ रहा है उसमें ए लगा दे तो कलम का बन जाएगा कलमे। बात की जगह पर बातें, रात की जगह पर रातें, पुस्तक की जगह पर पुस्तकें, किताब की जगह पर किताबें, गाय की जगह पर गायें, बहन की जगह पर बहनें, झील की जगह पर झीलें, सड़क की जगह पर सड़कें, दवात की जगह पर दवातें। तो ये सब जो है एक वचन से बहुवचन बन गए। ये जो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, बहन जो है, गाय जो, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है, ये लोग स्त्रीलिंग शब्द है। अब अगला जो नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने का, वो है अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाए। जैसे कि कविता जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें अगर आ जो है, कविता में जो लास्ट में आ है उसकी जगह पर ए कर दिया जाए तो बन जाएगा कविताएं। लता का बन जाएगा लताएं, अध्यापिका का बन जाएगा अध्यापिकाएं, कन्या का बन जाएगा कन्याएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, पत्रिका जो है उसका बना देंगे पत्रिकाएं, कथा जो है उसका बना देंगे कथाएं, कला जो है कलाएं। जो ये
है, कविता हो गया, लता हो गया, अध्यापिका हो गया, कन्या, जो ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और इनमें जो आ है लास्ट में उसकी जगह पर ए कर दें तो चेंज हो जाता है एक वचन से बहुवचन में। एक व्यक्ति के विषय से बात करके हम बहुत सारे व्यक्तियों के विषय में बात करने लग जाते हैं। अगला जो हमारा नियम है, चौथा जो नियम है, जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर यहाँ लगा दिया जाए, जैसे बिंदिया, बिंदिया की जगह बिंदिया, चिड़िया की जगह चिड़िया, डिबिया की जगह डिबिया हो जाएगा। गुड़िया जो है इसमें जो आ या है उसकी जगह पर या कर दे, गुड़िया की जगह गुड़िया, बुढ़िया की जगह बुढ़िया, गैया की जगह गैया, कुतिया की जगह कुतिया, लुटिया की जगह लुटिया, तो शक्ति की जगह शक्तियां, राशि की जगह राशियां, तो ये सब हो जाएगा। अगला जो नियम है, जब इकारांत और जैसे इकारांत और इकारांत, इसमें अंतर है, एक में छोटी ई है और एक में बड़ी ई है, कि जो स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ को लगाकर ई को, बड़ी जो ई होती है उसको छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे कि जो शब्द है नीति जो है इसमें बड़ी ई है, और इसको जब हम यहाँ जो है ऐड करेंगे, इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है नीति, इसमें यहाँ भी ऐड करेंगे, और यहाँ जो ऐड करेंगे ना तो उससे जो बड़ी ई है ना वो छोटी ई हो जाएगा। जैसे नीति का नीतियां, नारी जो है नारी में बड़ी ई है, और ना यहाँ जब बनाएंगे तो हम बड़ी ई क्या छोटी ई कर देंगे। थाली का थालियां, रीति का रीतियां, नदी का नदियां, चुटकी का चुटकिया, टोपी का टोपिया, रानी का रानियां, रीति का रीतियां, थाली का थालिया, कली का कलिया आदि। तो अगला जो हमारा नियम है, जब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ या फिर ए हो, या छोटी ई हो, बड़ी ई हो, या फिर ओ है, अगर ये कोई भी शब्द के लास्ट में है तो इनके स्थान पर हम कह देंगे ए, और बड़ा ऊ जो है उसको छोटे ऊ में बदल जाता है। जैसे कि दो शब्द है, एक बड़ा ऊ है और या फिर कोई और शब्द है तो उसके स्थान पर ए कर देंगे, और अगर बड़ा ऊ है ना जैसे शब्द के लास्ट में तो उसको छोटा ऊ कर देंगे। जैसे वस्तु जो है वस्तुएं, बहु जो है बहुए, गौ का बन जाएगा गौए। अब जैसे वधु देख रहे हैं आप, वधु में बड़ा ऊ है तो हम जब इसको एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो वधुए जब कहेंगे तो छोटा ऊ कर देंगे वधुए। गऊ जो है गऊ में बड़ा ऊ है तो गौए में छोटा ऊ कर देंगे। लता में लताएं, माता का माताएं, माता जो है उसमें आ शब्द है तो माताएं। धातु जो है उसमें बड़ा ऊ है तो धातुएं, ये सब कर देंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा ऊ जो होता है वो बड़ा ऊ ही रहता है, छोटा ऊ नहीं बनता। जैसे कि धातु, धातुएं, धेनु धेनुए। तो अगला जो नियम है, जब दल, वृंद, वर्ग, जनलोक, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे कोई एक शब्द दिया हुआ है और उसमें दूसरा शब्द हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि साधु जो है ये एक वचन है, एक शब्द है, और साधु लोग हम कह देते हैं साधु लोग हैं, तो साधु लोग जो है वो बहुवचन शब्द है, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पे जो हमने साधु के अंत में जो है लोग ऐड कर दिया, जैसे बालक का बालक गण, अध्यापक का अध्यापक वृंद, मित्र का मित्र वर्ग। एक मित्र की बात करें उसको हम बहुवचन बनाएंगे तो मित्र वर्ग कह देते हैं। सेना का सेना दल, आपका आप लोग, गुरु का गुरुजन, श्रोता का श्रोताजन, गरीब का कह देंगे गरीब लोग, पाठक का पाठकगण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग। अब यहाँ पे एक अधिकारी की बात हुई थी, अधिकारी वर्ग मतलब कि बहुत सारे अधिकारी जो वहां पे काम करे उन सब के बारे में बात की जाए। जैसे का दर्शक है, दर्शक कहेंगे तो एक समूह, दर्शक गण तो मतलब पूरे समूह के बारे में बात की जाए। वृद्ध, वृद्ध का वृद्धजन, व्यापारी का व्यापारी गण, सुधी का सुधीजन आदि। तो हमारा जो अगला नियम है वो है, जब एक वचन और बहुवचन दोनों शब्दों में शब्द एक समान होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं, जैसे कि राजा जो है ये एक वचन शब्द है और राजा ही रहेगा बहुवचन में भी राजा का ही उपयोग। नेता है, नेता ही बहुवचन है, एक वचन बहुवचन दोनों शब्द। पिता हो गया, चाचा हो गया, क्षमा हो गया, प्रेम हो गया, बाजार हो गया, दादा हो गया, तो ये जो शब्द है एक वचन भी है और बहुवचन भी है, दोनों है, इनमें कुछ अंतर नहीं होता। जैसे कि पानी हो गया, क्रोध हो गया, तो इसलिए। तो अगला जो है लास्ट जो नियम है वो है, जब शब्दों का दो बार उपयोग किया जाता है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए शब्दों का एक शब्द से दो, एक ही शब्द का दो बार उपयोग।
जैसे भाई का भाई भाई, हम कह देंगे कि वो दोनों भाई भाई है। जैसे दो भाई जा रहे हैं तो हम उनके बारे में बात करें तो कह देंगे कि वो दोनों भाई भाई है। बहन है तो वो दोनों बहन बहन है। गांव है तो गांव गांव, घर है तो घर घर कह देंगे। शहर है तो बहुवचन में शहर शहर कहते हैं आदि। तो अब हम बात करते हैं विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम। तो पहला जो नियम है वो है जब अकारांत, आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्द में ए आ तथा ए की जगह पर ओ कर दिया जाता है। जब इन संज्ञाओं के साथ ने, को, का, से आदि प्रसर्ग होते हैं तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। देखो अगर संज्ञा जो है एकारांत है, अकारांत है, एकारांत है, इसमें जो ए आ और जो ए है इनके स्थान पर ओ कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी अगर प्रसर्ग है जैसे ने हो गया, को हो गया, का हो गया, से हो गया आदि जो है तो इनके स्थान पर भी ओ कर दिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, लड़के को बुलाओ। लड़के जो है इसमें ए शब्द है, को बुलाओ, तो अगर हम इससे बहुवचन उसमें बनाएंगे तो ये बन जाएगा लड़कों को बुलाओ। तो ए का क्या कर दिया, ओ, लड़को, लड़के का बन गया लड़को। जैसे कहा, अगला जो उदाहरण समझते हैं, बच्चे ने गाना गाया। तो बच्चा जो है एक बच्चे के बारे में बात करिए तो एक वचन शब्द है। और अगर हमें इसे बहुवचन बनाना हो तो कह देंगे बच्चों। तो ए का जो है ओ हो गया, बच्चों ने गाना गाया। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे लड़के ने पढ़ा तो इसका हो जाएगा लड़कों ने पढ़ा। जैसे कि इसमें ने दिया गया है, ए भी है और ने भी है। जैसे कि गाय ने दूध दिया, तो गाय जो है उसमें ए भी है, तो गायों ने दूध दिया। तो अब हम बात करते हैं अगले नियम की। जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, और हिंदी के संस्कृत का जो शब्द है अकारांत है और हिंदी के उकारांत, उकारांत अकारांत और ओकारांत में ओ जोड़ दिया जाता है। अगर इसमें जो शब्द है हमारे संस्कृत के अकारांत हो या हिंदी के उकारांत अकारांत जो शब्द है इनमें अगर हम ओ जोड़ते हैं तो बड़ा जो ऊ होता है ना उसका छोटा ऊ में बदल देते हैं। जैसे लता, लता जो है इसमें आ जो शब्द है, लता का बन जाएगा लता ओ। अब जो साधु है, साधु का साधुओं। वधु जो है इसमें ए शब्द है लास्ट में और बड़े ऊ की मात्रा भी है। तो इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा वधुओं। तो वधु का जो ऊ है, बड़ा ऊ है, वो छोटा ऊ बन जाएगा और ए की जगह पर ओ हो जाएगा। दवा का कर देंगे दवा ओ, आ की जगह पर ओ। तो अगला जो नियम है, जब अकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे या जोड़ दिया जाता है तो बड़ा जो ई है उसको छोटी ई में बदल दिया जाता है। जो जब कोई इकारांत जो शब्द है, संज्ञा जो शब्द है उसके पीछे यो जोड़ देंगे तो बड़ी जो ई है वो छोटी ई में बदल जाएगी। जैसे मुनि इकारांत शब्द है और इसका बना देंगे मुनियो। गली जो है इसमें ए शब्द है, अकारांत शब्द है और बड़ी ई की मात्रा है। गली में जो है बड़ी ई की मात्रा है तो इसको में यो जोड़ेंगे तो छोटी ई की मात्रा हो जाएगी गलियों। नदी का नदियों, साड़ी का साड़ियों, गाड़ी का गाड़ियों। तो जो वचन है, अब बात करते हैं वचन जो परिवर्तन, कुछ वचन परिवर्तन समझते हैं क्या होते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। जैसे पत्ता जो है ये एक वचन है, पत्ते जो है बहुवचन हो जाएगा। बच्चे का क्या बनेगा बहुवचन, बच्चे। बेटा का बेटे, कपड़ा का कपड़े, लड़का का लड़के, बात का बातें, आंख का आंखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, रुपया का रुपए, तिनका का तिनके, भेड़ का भेड़े, घोड़ा का घोड़े, तस्वीर का तस्वीरें, कमरा का कमरे, भाषा का भाषाएं। तो ये जो है एक वचन से बहुवचन के उदाहरण है कि हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनेगा। जैसे आगे समझते हैं अध्यापिका है, ये जो एक अध्यापिका के बारे में बात की जाए, अध्यापिकाएं मतलब एक से अनेक के बारे में बात की जाए। कविता का कविताएं, कुर्सी का कुर्सियां, हड्डी का हड्डियां, मिठाई का मिठाइयाँ, दवाई का दवाइयाँ, अलमारी का अलमारियाँ, चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, चुहिया का चुहिया, छुट्टी का छुट्टिया, कवि का कविगण। कविगण जो है वो बहुवचन शब्द है। गुरु का गुरुजन इत्यादि।
तो आज की जो हमारी क्लास है वचन की वो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद आप सबको वचन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।